जय हिंद सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आज कहते हैं जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो दिए हुए नारा जय हिंद आज पूरे हिंदुस्तान में गूंज उठते हैं। ऐसे महापुरुष की आज जयंती है। उनकी जयंती पर कोटि नमन और समस्त देशवासी को पराक्रम दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं चलते हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ऐसी कुछ जीवनी है जिनसे हमें जिंदगी में बहुत बड़ा इंस्पायर मिलता है। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कि जन्म से लेकर के अपनी क्रांतिकारी तक की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें आज लेकर देखेंगे। देखिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जो है 23 जनवरी 1857 ईस्वी को होते हैं। उनके पिता जो है जानकी नाथ बोस थे और उनकी माता जो है प्रभावती देवी थी। और माता पिता जो थे वो एक शिक्षित परिवार से थे। और जानकी नाथ बोस जो है उनके पिताजी और उनकी माता प्रभावती देवी जो है ये दोनों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिभा को देखते हुए ऐसा विचार किया कि इन्हें एक अच्छे कॉलेज में दिया जाए और इन्हें ICS की जॉब के लिए तैयारी करवाया जाए। ICS का मतलब इंडियन सिविल सर्विस की दिलाने के लिए उन्हें जो है कोलकाता के एक यूनिवर्सिटी में जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एडमिशन करवाए थे। उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ने में इतना इंटेलिजेंट थे। उन्होंने पूरी कॉलेज में जो है चौथा कॉलेज की ओर से ICS रैंक में जो है चौथा स्थान प्राप्त करके जो है उन्होंने एक नया इतिहास रचा। उसके बाद जो है ICS की जॉब उन्होंने प्राप्त की। उसी भी क्रम में क्या हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कुछ साथियों को अंग्रेज टीचर के द्वारा जो है उन पर प्रताड़ित किए गए, जिस कारण से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये सूचना उस कॉलेज के प्रिंसिपल के पास पहुंचाते हैं। और प्रिंसिपल बोलते हैं कि वो बाकी शिक्षक है, हम उन्हें कैसे ही कर सकते हैं। तो इसी के विरोध में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूरी कॉलेज के छात्रों को एक किए और उनके बाद जो है उनके विरोध में धरना प्रदर्शन अंग्रेज शिक्षक के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना शुरू हो गया। धीरे धीरे धरना और आंदोलन एक विशाल रूप लेते गया। इसी बीच जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात गांधी जी से होते हैं और गांधी जी से इंस्पायर होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पढ़ाई को वहीं पे स्थगित करके और उन्होंने ICS की जॉब से इस्तीफा दे करके उन्होंने जो है आजादी की लड़ाई में उन्होंने कूद जाते हैं। उनके बाद जब है ये बात 20 से 30 मार्च की बात है जब आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र के नेतृत्व में एक आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है। और आजाद हिंद फौज की स्थापना में 83,000 फौजियों की एक बहुत बड़ी टोली बनाते हैं। और अंग्रेज की से लड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोलते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम ये नारा जो है पूरी देश में एक आग की तरफ फैल जाती है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हालांकि गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में कुछ वैचारिक मतभेद रहते हुए होने के बावजूद भी दोनों की जो है गांधी जी नरम दल के नेता थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये गर्म दल के नेता थे। इसलिए दोनों के विचार में थोड़ा सा फर्क था, लेकिन दोनों की जो इच्छा तो आजादी ही था। दोनों ने देश के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है सन 1941 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में इन्होंने अपनी भूमिका निभा दी। उनका उस समय में कांग्रेस पार्टी के नेताजी जी है प्रेसिडेंट पद तक कांग्रेस में इतना अच्छी इन्होंने भूमिका निभाया, इनको यह प्रेसिडेंट पद तक मतलब पहुंचने का अवसर मिला। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी जलियांवाला बाग हत्याकांड होते हैं। उनके जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को भी छोड़ के जो है वो उनके बाद आजाद हिंद फौज में आते हैं। उनके बाद जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन्होंने हिटलर से मिलने के लिए जर्मनी चले जाते हैं और हिटलर से अपने देश के लिए कुछ ऐसी सहायता मांगने के लिए समाज सहायता मांगने के लिए ही हिटलर के पास, लेकिन हिटलर ने इसे इग्नोर करते हैं। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वहाँ से लौट करके अपने देश आते हैं। उनके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही गिफ्ट में दिए थे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो अभी भी बंगाल के खाड़ी में स्थित है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही गिफ्ट में दिए गए थे, जिनका नाम बदल गए थे। अंडमान का नाम बदल के आज जो है शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है और निकोबार के द्वीप बदल गया है स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल के खाड़ी में स्थित है जो नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दिए थे। हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लाइफ से हमें सीखने को मिलती है कि आप जिंदगी में कितनी भी परेशानी में चले जाइए, कितनी भी कठिनाई में चले जाइए, अपनी हिम्मत और अपनी हौसला को कभी भी कम मत पड़ने दीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुछ जो है वो
जब गए थे ब्रिटेन गए थे, वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी लाइफ में पहली बार एक लड़की से ऐसा होता है कि वहाँ की ऐसे कल्याणी कैसे नाम थे, उनसे उन्होंने प्रेम। उनके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी चिट्ठी में लिख करके अपने घर वालों के यहाँ जो है एक संदेश भेजते हैं कि ऐसे ऐसे बात है। उनके बाद जो है उनके माता पिता बोले कि ये चिट्ठी को जो है वहाँ पर ध्वस्त कर देना, रब कर देना चाहिए, पढ़ के रब कर दिया जाए। उसके बाद फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो ये बात उनके माता पिता तक पहुँचाते हैं। उनके बाद जो है अंग्रेज ने एक गलत नजरिया से नेताजी को थी भारतीय को देख रहे थे, इसी कारण से उन्होंने नेताजी को एक्सेप्ट करने से इग्नोर कर दिया। फिर भी जब सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने देखे, उनके जो पर्सनैलिटी को देखे, पर्सनैलिटी का डिमांड अंग्रेज हो गए, फिर धीरे धीरे फिर उनके फिर शादी हुआ। फिर इस तरह से फिर आगे कहानी। हालांकि कहते हैं जिंदगी में कुछ कर दिखा ऐसा कि ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नेताजी की जयंती पर समझ देशवासी को कोटिश नमन। ऐसे ही महापुरुष हमारे देश में निकलता रहे, बनता रहे। जय हिंद, जय भारत।